जरा सोचो, तुम एक प्लेन में बैठे हो और वहां बैठे हर इंसान की एक ही मंजिल है, तुम्हारी मौत। जहां तुम किसी से मदद मांगो वही तुम्हारा कातिल निकल आए। तो कहानी की शुरुआत एरन नाम के एक आदमी से होती है जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। एरन जल्दी से अपने ऑफिस आता है और अपने स्टाफ के लोगों को एक वीडियो चलाने को कहता है। तभी एरन वीडियो में देखता है कि एक फैक्ट्री में बहुत ज्यादा आग लग गई है और धमाका हुआ है। तभी एरन ने इस विस्फोट का कारण जानने के लिए रिसर्च किया तो उसे पता चला कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ है। वैसे घोस्ट एक हैकर है जिसका असली नाम किसी को नहीं पता और उसे किसी ने भी नहीं देखा। तभी जब एरन और उसके साथी सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घोस्ट वहाँ मौजूद था, लेकिन उसकी ना शकल दिखती है ना ही शरीर, और वो बहुत ज्यादा ही चालाक है और मास्टरमाइंड भी। तभी एरन गुस्से में कहता है कि हमें कैथरीन के यहाँ पहुँचने से पहले घोस्ट को ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी नौकरी के एल लग जाएंगे और कैथरीन को इस बारे में जरा सी भनक नहीं लगनी चाहिए। तभी कैथरीन अचानक से ऑफिस आ जाती है और एरन के केस की अपडेट मांगने लगती है, लेकिन एरन के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। और तभी कैथरीन को पता चलता है कि घोस्ट बैंकॉक में है और घोस्ट की वजह से कैथरीन के कई साथी फैक्ट्री में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें मारे गए थे और इस वजह से कैथरीन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो घोस्ट को पकड़ना चाहती थी। तभी कैथरीन अपनी टीम से पूछती है कि बैंकॉक के पास सबसे नजदीक टीम हमारी कौन सी है। एरन ने उसे बताया कि सिंगापुर में एक टीम है, लेकिन उस टीम को बैंकॉक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। तभी कैथरीन को एक ख्याल आया कि घोस्ट इधर उधर जाने के लिए फ्लाइट का ही इस्तेमाल करता होगा, इसलिए कैथरीन के पास सिर्फ 1 घंटा था। तभी कैथरीन बोलती है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमें किसी न किसी को तो भेजना ही होगा घोस्ट को पकड़ने के लिए। तभी कैथरीन बोलती है मेरा एक एजेंट है जो बैंकॉक में ही है, लेकिन वो रिटायर हो चुका है क्योंकि वो अपने कारनामों की वजह से बदनाम था। तभी हम सीधा उस बदनाम आदमी को देखते हैं जिसका नाम लूकस है। लूकस के पास एक लड़का होता है जो उसे लूटने आता है क्योंकि लूकस नशे में बेहोश पड़ा होता है, वो भी एक रिक्शे में। तभी लूकस उस लड़के से शराब की बोतल छीनता है और जो उस लड़के के पास पैसे थे वो उसे ही दे देता है और वो लड़का वहां से भाग जाता है। तभी लूकस उठता है और अंगड़ाई संगड़ाई लेता है और सीधा बार में पहुंचता है और बार में वो वेट्रेस से एक ड्रिंक मांगता है, लेकिन वेट्रेस उसे कॉफी पकड़ाने लगती है। लेकिन लूकस बगल से एक बोतल उठाता है, वो भी वाइन की, और धड़धड़ा के पीने लगता है। तभी कैथरीन का अचानक से उसके पास कॉल आता है और जैसे वो फोन निकाल कर देखता है तो वो घबरा कर फोन दूर फेंक देता है और जल्दी से कट कर देता है। लेकिन कैथरीन बहुत ज्यादा बेशर्म थी, इसलिए वो बार बार लूकस को फोन करने लगती है क्योंकि कैथरीन का काम जो अटका हुआ था। लेकिन फिर भी लूकस उसका फोन नहीं उठाता, इसलिए वह बार में फोन करती है और वेट्रेस फोन उठाती है तो वेट्रेस से कहती है कि तुम जल्दी से मेरी लूकस से बात कराओ। इसलिए मजबूरन लूकस को फोन उठाना ही पड़ता है और वो गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप कैथरीन को बोलने लगता है क्योंकि कैथरीन की वजह से ही उसकी एक रेपुटेटेड पोस्ट से हाथ धोना पड़ा था। तभी लूकस ने बाहर आकर कैथरीन को कॉल किया और पूछा कि उसे क्या करना है। कैथरीन ने बताया कि उसे घोस्ट को पकड़ना है जो एक फ्लाइट में भागने वाला है। लूकस ने पूछा कि बदले में उसे क्या मिलेगा, तो कैथरीन ने कहा सब कुछ, तुम अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकोगे। लूकस ने गुस्से में कहा कि वह उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। तभी और भी गुंडे वहां आ गए। लूकस ने सोचा कि आखिर कब तक मैं ऐसे भागता रहूंगा। उसने कैथरीन को कॉल किया और प्लान पूछा। कैथरीन ने बताया कि उसे एयरपोर्ट में जाकर उस फ्लाइट में बैठना होगा जिसमें घोस्ट है। उसे यह भी बताया गया कि घोस्ट को हाल ही में गोली लगी है जिससे उसे पहचानने में मदद मिलेगी। लूकस ने जल्दी से टैक्सी पकड़ी और एयरपोर्ट में चला गया। एक अनजान आदमी ने उसे पासपोर्ट और टिकट दिया। तभी लूकस फ्लाइट में बैठ गया और वह बहुत खुश था क्योंकि वह सालों बाद अमेरिका लौट रहा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके बगल में बैठे कायन नाम के एक आदमी ने उसे एक ड्रिंक दी। ड्रिंक पीते ही लूकस को सब धुंधला दिखने लगा। कायन ने लूकस को बाथरूम में ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। दरअसल कायन भी एक किलर था और उसे लगा कि लूकस ही घोस्ट है। लूकस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कायन को मार डाला। उसके बाद लूकस ने शैम्पू पीकर खुद को उल्टी करवा दी ताकि वह होश में आ सके। बाथरूम के बाहर 2 फ्लाइट अटेंडेंट ईसा और रायस खड़े थे और उनके साथ एक नकली स्काई मार्शल भी था। और जैसे ही लूकस दरवाजा खोलता है तो स्काई मार्शल उस पर बंदूक तान देता है, तो लूकस ने जल्दी से उसकी बंदूक छीन ली और उसे बेहोश कर दिया। फिर लूकस ने ईसा और रायन को बताया कि वह एक FBI एजेंट है। उसने कहा कि वह एक क्रिमिनल को पकड़ने आया है जिसे हाल ही में गोली लगी है। तभी ईसा लूकस को कार्गो एरिया में ले जाती है जहां उन्होंने असली स्काई मार्शल की लाश देखी। तभी लूकस ने ध्यान दिया कि ईसा को पसीना आ रहा था जो डर या घायल होने पर आता है। लूकस ने सीधा उससे पूछा तुम्हें गोली लगी है ना। वह समझ गया कि ईसा ही घोस्ट है। ईसा ने बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब कार्गो में छिपा एक और किलर उन पर हमला करने आया तो ईसा ने उसे पलक झपकते ही मार डाला। अब यह साफ हो चुका था कि ईसा ही घोस्ट है। ईसा को लूकस पर भरोसा नहीं था, लेकिन लूकस ने कहा इस प्लेन में हर कोई तुम्हें मारना चाहता है और मैं ही हूँ वह जो सिर्फ तुम्हें अकेला जिंदा बचाना चाहता है।
इसलिए ईसा लूकस की बात मान जाती है और फिर दोनों मिलकर किलर से लड़ने का फैसला करते हैं। लूकस ने फर्स्ट क्लास में जाकर एक फीमेल किलर को मार गिराया जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप की मेंबर थी। इस बीच ईसा ने भी एक किलर को जहर मिली कॉफी पिलाकर मार डाला था। लड़ाई जारी थी। लूकस ने बाकी सभी किलर्स को भी हरा दिया था, लेकिन वह बुरी तरह घायल भी हो चुका था। उसे एक फोन मिला जिसमें उसने अपनी फोटो देखी। उसे पता चला कि उसकी और ईसा की फोटो सभी किलर्स को दी गई थी। ईसा ने बताया कि उसने एक फैक्ट्री को इसलिए उड़ाया था क्योंकि वहाँ बच्चों से नाजायज काम करवाया जाता था। तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि कैथरीन एरन को बताती है कि उसने ही लूकस को फंसाया था। तभी एरन ने भी माना कि उसने एक होस्ट के एक डिवाइस को पाने के लिए सभी किलर्स को प्लेन में भेजा था और लूकस की फोटो भी दी थी ताकि वो पहले उसे मार दे। प्लेन में ईसा ने लूकस को एक दवाई दी जिसे पीते ही उसका दिमाग बहुत तेज हो गया। दवा का असर इतना तेज था कि लूकस फाइट करने के लिए बिल्कुल मरा जा रहा था। तभी फाइट करते करते एक गैंगस्टर की गोली कांच में लग जाती है और इस वजह से प्लेन का एक एरिया ब्लास्ट हो जाता है और काफी किलर्स प्लेन से बाहर फेंका जाते हैं। तभी इधर ईसा ने भी लूकस को एक चैनसॉ दिया जिससे उसने बाकी किलर्स को भी खत्म कर दिया। जमीन पर कैथरीन ने एरन को गोली मार दी क्योंकि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। ईसा ने अपनी हैकिंग की समझ से प्लेन को लैंड करवा दिया। कैथरीन ने लूकस को फोन किया लेकिन लूकस ने कहा कि अब वह उसकी मदद नहीं करेगा। ईसा ने लूकस का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि उसने भी उसकी जान बचाई है। लूकस फिर से बेहोश हो गया। जब वह उठा तो हॉस्पिटल में था। तभी वहां अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। ईसा ने आकर कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।